हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप? मैं सुषमा। फ्रेंड्स, अगर आपने आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर देख ली है तो आप एक बार एक साथ न सही, थोड़ी थोड़ी करके ही सही 1963 में रिलीज फिल्म हरिश्चंद्र तारामती ज़रूर ज़रूर देखिएगा, जिसमें अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र का रोल प्ले किया है इंडियन सिनेमा के शानदार कलाकार पृथ्वीराज कपूर जी ने। धुरंधर देखने के बाद हरिश्चंद्र तारामती देखने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि दोनों ही फिल्में हमारे भारत देश से जुड़ी हुई हैं। दोनों फिल्मों को बनाने में क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है। फिर भी जब आप हरिश्चंद्र तारामती फिल्म देखेंगे तब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या सचमुच ये भी हमारे भारत का ही इतिहास है। तब आपको बहुत गर्व होगा कि आप उसी देश की भूमि पर पैदा हुए हैं जहाँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया था। मुझे तो इस बात पर बहुत गर्व है। पृथ्वीराज कपूर हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष, जिन्होंने बम्बई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया। भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज़, रोबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर आज तक सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया है और हमेशा करते रहेंगे। पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में अपने किरदार अकबर को इस तरह से जिंदा किया कि अब उनके सिवा अकबर के रोल में कोई जमता ही नहीं है, ना ही आवाज़ से ना ही डील डॉल से। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की भूमिका को जीवंत कर दिया था। इस फिल्म की शुरुआत मुझे बहुत पसंद आई। इसके पहले ही दृश्य में राजा हरिश्चंद्र के दरबार में दो औरतें न्याय मांगने के लिए आती हैं। वो दोनों एक दुधमुहे बच्चे के ऊपर अपना अपना अधिकार मान रही हैं, यानी स्वयं को उस बच्चे की माँ बता रही हैं। तो इस सीन में मुझे यह चीज़ बहुत अच्छी लगी कि राजा हरिश्चंद्र ने महिलाओं के विवाद का फैसला स्वयं न करके अपनी महारानी तारामती से आग्रह किया कि वो न्याय करे। महाराज द्वारा महारानी को यह सम्मान बतलाता है कि उस समय राजाओं के मन में स्त्रियों के लिए क्या स्थान था। फिल्म की कहानी इस तरह आगे बढ़ रही थी कि जिज्ञासा बनी रही अगले दृश्य में क्या होने वाला है। एक राजा जिसके गुरु महर्षि विश्वामित्र हैं, उस राजा को एक गरीब पिता अपनी युवा पुत्री बेच देता है। वो राजा जब उस युवती से जबरदस्ती दुराचार करने की कोशिश करता है तब वह युवती किसी प्रकार से उससे छूटकर राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचकर सुरक्षा मांगती है। राजा हरिश्चंद्र न सिर्फ उसे सुरक्षा देते हैं बल्कि उसे अपनी बहन भी बना लेते हैं। कुछ समय पश्चात उस राजा का दूत हरिश्चंद्र के दरबार में आकर उससे युवती की मांग करता है कि उसे राजा ने मंगवाया है, परंतु हरिश्चंद्र मना कर देते हैं। दूत जब यह बात अपने राजा को बताता है तो राजा को तो क्रोध आता ही है। उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वो वैसे भी हरिश्चंद्र से चिढ़ते हैं क्योंकि हरिश्चंद्र के गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ से विश्वामित्र को विशेष ईर्ष्या है क्योंकि जब विश्वामित्र एक राजा को सशरीर स्वर्ग में भेज रहे थे तब वशिष्ठ ने इसे गलत बताते हुए उस राजा को स्वर्ग में जाने से रोक दिया था। तब वो राजा न तो धरती पर वापस जा सका और न ही स्वर्ग में। वह त्रिशंकु बन के बीच में ही लटक गया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र इसे अपना अपमान समझते हैं और वो कहते हैं कि मैं हरिश्चंद्र को कंगाल कर दूंगा। फिल्म में आगे दिखाते हैं
कि महाराजा हरिश्चंद्र सो रहे हैं। उनके सपने में एक बहुत ही सुंदर युवती अर्थात अभिनेत्री हेलन नृत्य करने लगती हैं। हरिश्चंद्र उसके नृत्य को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तो वह नर्तकी कहती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। परंतु एक पत्नी व्रता महाराजा हरिश्चंद्र उसका यह निवेदन अस्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अंगों का संचालन तो कर सकती हो परंतु राज्य का नहीं। तभी उनके सपने में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यह नर्तकी तो राज्य का संचालन नहीं कर सकती, यह उसके योग्य नहीं है, परंतु मैं तो योग्य हूँ। क्या तुम मुझे अपना राज्य दान में दोगे? राजा हरिश्चंद्र तुरंत इसके लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रह्म ऋषि अपने कमंडल से हरिश्चंद्र को जल देकर समस्त राज्य दान करने का संकल्प करवा लेते हैं। तभी हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है और वह उसी समय राजवस्त्रों को त्याग कर साधारण वेशभूषा में महल से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उनकी पत्नी तारामती यानी अभिनेत्री जयमाला और 8-10 साल का पुत्र रोहित यानी बाल कलाकार बबलू भी उनके साथ साधारण वेशभूषा में ही महल छोड़कर निकल जाते हैं। अभिनेत्री जयमाला इस फिल्म के निर्देशक B.K. आदर्श की पत्नी भी थीं। उस समय के लोग अपने लिए दास खरीदते थे और फिर उनसे आजीवन उन्हें बिना कुछ भी पैसे दिए उनसे कार्य करवाते थे। हरिश्चंद्र को एक चांडाल खरीद लेता है। चांडाल अर्थात जो शमशान में रहता है और चिताओं को जलाने का काम करता है। महारानी तारामती को भी किसी अन्य ने अपने घर में पत्नी के कामों में मदद के लिए खरीद लिया। राज परिवार बिछड़ गया। तब यह गीत होता है जो आज हम गाएंगे। टूट गई है माला मोती बिखर चले। तीनों लोग विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े संकटों का सामना करते हुए बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन तारामती के साथ रह रहे पुत्र रोहित को एक सर्प काट लेता है। अत्यंत निर्धन तारामती जब अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसको लेकर शमशान घाट पहुंचती है, तब वहां चांडाल के सेवक के रूप में उसे अपने पति महाराजा हरिश्चंद्र का दर्शन होता है। तारामती और अपने मृत पुत्र को देखकर हरिश्चंद्र को अपार दुख होता है। फिर भी वह अपने धर्म के मार्ग से डिगते नहीं हैं और तारामती से कहते हैं, यदि तुम्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार यहाँ करना है तो तुम्हें इसका टैक्स अर्थात कर देना होगा। परंतु तारामती के पास तो एक कौड़ी भी नहीं होती है, परंतु फिर भी वह अपने पति के धर्म मार्ग की सच्ची साथी साबित होती है। वह अपनी साड़ी को फाड़कर टैक्स के रूप में देना चाहती है। तभी दृश्य बदल जाता है और पता चलता है कि यह सब क्यों किया जा रहा है। अंततः महाराजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य, मान सम्मान सब वापस मिल जाता है। सत्य बोलने के अपने धर्म पर चलते हुए राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिल्म हरिश्चंद्र तारामती के गीतकार थे रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, यानी जिन्हें हम सब कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। काशी में जिस घाट पर हरिश्चंद्र ने चांडाल के यहाँ काम किया था, उसी घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। आइए अब गाते हैं गीत। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले,
दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने। खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। व्याध की गठरी लिए झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, अब तो ये जग में रहेंगे आंसू पीते पीते। जैसी इन पे बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला मोती बिखर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले।